नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। सीबीआरआई करेगा तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य। मंदिर समिति विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार। और बागेश्वर जिले की कांडा तहसील में तेंदुए की शिकार बनी 3 वर्षीय मासूम। वन विभाग की टीम ने गांव में डाला डेरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा हुई और बैठक में एनडीए के 17 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह गैर कांग्रेस सरकार की पहली बैठक है जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पंचकेदार में तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य सीबीआरआई करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर का सर्वेक्षण कर चुके हैं। जल्द संस्थान रिपोर्ट श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपेगा। गौरतलब है कि हकूकधारी लंबे समय से मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्र तल से 11,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यहाँ भगवान आशुतोष के बाहुभाग की पूजा होती है। मंदिर समिति के आग्रह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। इस संबंध में बीकेटीसी को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। इसके अध्ययन के बाद बीकेटीसी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सीबीआरआई रुड़की से भी राय मांगी थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अनुसार शासन ने सीबीआरआई को ही तीर्थ केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्ययोजना के साथ ही डीपीआर तैयार करने को कहा है। इसमें एएसआई और जीएसआई संस्थान को तकनीकी सहयोग करेंगे। उन दोनों विभागों से एएसआई और जीएसआई से हमको रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने सुझाव हमको दिए हैं, तकनीकी मार्गदर्शन जो उनकी ओर से दिया जाना है। और इसके अलावा हमने सीबीआरआई रुड़की को भी इसमें विगत कुछ माह पूर्व पत्र लिखा था और उनसे भी उसका अध्ययन करने के लिए कहा था। सीबीआरआई रुड़की की टीम वहाँ पर विगत माह वहाँ पर गई थी। उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट भी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने उसके जो निर्माण कार्य, जो मरम्मत के कार्य होने, जीर्णोद्धार के कार्य होने, उनके लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए शासन को भी पत्र लिखा था। तो शासन ने भी उसमें हमको स्वीकृति प्रदान कर दी और शासन ने ये भी निर्देशित किया है कि जो भी वहाँ पर जीर्णोद्धार के पुनरुद्धार के जो भी कार्य होने, सौंदर्यीकरण के, वो कार्य सीबीआरआई रुड़की के माध्यम से ही संपादित कराया जाए। और जो उसके डिजाइन, डीपीआर इत्यादि जो बनी है वो भी सीबीआरआई रुड़की के माध्यम से ही तैयार की जाएगी। और उसमें एएसआई और जीएसआई के साथ में निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए ये सारे कार्य संपादित किए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो तुंगनाथ धाम है वो पौराणिक महत्व का मंदिर है, तो इसलिए उसकी पौराणिकता को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्य बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत गंभीरता के साथ में संपादित कराए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील में 3 साल की बच्ची को तेंदुए ने मार डाला। देर शाम बच्ची अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया और बच्ची को उठा ले गया। परिजन और ग्रामीण शोर मचाते हुए दौड़े तो तेंदुआ बच्ची को कुछ दूरी पर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए ने मासूम के गले और सिर पर गहरे जख्म कर दिए थे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर वन विभाग के साथ ही प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। 2 पिंजरे और
ट्रैंकुलाइन गन लेकर वन विभाग की टीम ने गांव में ही डेरा डाल लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि औलानी गांव में गुलदार का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। अब तक मवेशियों को निवाला बनाने वाला गुलदार नरभक्षी भी हो गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने कहा कि इस तरह की घटना काफी दुख देती है। उन्होंने गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। साथ ही कहा कि वन विभाग और जिला प्रशासन को हर जगह झाड़ियों को हटाना चाहिए, जिससे इस तरह की घटना फिर से ना घटे। कल बहुत ही दुखद घटना औलानी ठांगा गांव के औलानी तोक में 3 वर्षीय बच्ची का बाघ का झपटना 5:10 पर, ये कहीं ना कहीं घातक भी है। और हमको सभी लाइन डिपार्टमेंट, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे हमारा ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायतें हों, ब्लॉकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमारे गाँवों के आसपास अनियंत्रित झाड़ियाँ जो उग गई हैं, एक तो कृषि विभाग और उद्यान विभाग इस पे जांच करे, कृषि अनुसंधान केंद्र उस पर जांच करे कि किस तरीके के पौधे या लगातार झाड़ियों का रूप हमारे गाँव के आसपास बंजर खेतों से लेकर आसपास बनने लग गए हैं। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी ध्रुव मर्तोलिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की 4 टीमों को मौके पर भेजा गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड से पिंजरा लगाने और तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिल गई है। वन विभाग की टीम घटनास्थल के आसपास गश्त कर रही है। गुलदार की प्रेजेंस या आने जाने का रास्ता, घटनास्थल पर कैसे हमला किया है, ये सभी चीज़ें देखकर आज हम कुछ मचान की व्यवस्था और अगर जानवर कहीं बांध ना पड़े तो उसकी व्यवस्था करके हम ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। 6 लाख रुपए की धनराशि मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा की सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की ओर से उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल सर्वसम्मति से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उम्मीदवार चयन में सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें उम्मीदवार की लोकप्रियता, समाज और क्षेत्र में लोगों से व्यवहार, संगठन के लिए समर्पण आदि पहलू शामिल हैं। भाजपा ने केदारनाथ को अपनी परंपरागत सीट बताते हुए जीत का दावा भी किया है। ये चुनाव घोषित होने के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिले द्वारा जो नाम भेजे गए थे, जिन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की है, कल हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग की और यहाँ से सभी नाम हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। बहुत जल्दी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी घोषणा करेगा और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद नामांकन की तिथि, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का रहना होगा, मैं स्वयं रहूँगा, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी, हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और भव्यतम नामांकन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रत्याशी से जुड़े हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में बनाएंगे। मैं कह सकता हूँ केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। वहीं कांग्रेस ने भी 4 पर्यवेक्षक बनाए हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस में 6 से ज्यादा नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रत्याशी चयन का फैसला करेगी। पूरी मजबूती के साथ वहाँ तैयार है। कांग्रेस ने हमारे वहाँ पे ऑब्जर्वर भी भेजे हैं। ऑब्जर्वर जो वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उनके नाम पे विचार किया जाएगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का वही असर केदारनाथ के अंदर होने वाला है जो मंगलौर के अंदर हुआ, जो बद्रीनाथ के अंदर हुआ। और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है और कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा किए गए विकासपरक कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ऐतिहासिक और धार्मिक शहर ज्योतिर्मठ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। भूदशाओं से प्रभावित ज्योतिर्मठ शहर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। आईआईटी रुड़की से डीपीआर का परीक्षण पूरा करने पर जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ज्योतिर्मठ में स्थानीय लोगों को प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए यह बात कही। ज्योतिर्मठ में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं ने शहर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए तैयार की गई डीपीआर का प्रस्तुतिकरण दिया। पेयजल निगम ने सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि ज्योतिर्मठ में 2.95 MLD क्षमता का नया STP बनाने के साथ ही सभी घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए ज्योतिर्मठ में समिति गठित की जाएगी। समिति में ज्योतिर्मठ के प्रत्येक वार्ड से किसी एक व्यक्ति को सदस्य के तौर पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सबके सुझाव और सहयोग से सुरक्षात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।